तो भगदड़ की स्थिति जहां खड़ी हुई, मैं उस जगह पर मौजूद हूं। जरा मैं आपको दिखाऊं, ये जरा आगे बढ़ते जाएं आप प्रदीप और दिखाते जाएं। ये देखिए कितना सारा ये फैला हुआ है, लोग यहाँ सो रहे थे और बैरिकेडिंग टूटा है कि तभी ये सब कुछ हुआ है। आगे भी बढ़ेंगे, पुलिस वहां पर मौजूद है और लोगों को मदद कर रही है कि अगर किसी का कुछ खो गया है तो ढूंढ ले। जरा वहां पर कुछ लोग भी हैं जो अपना सामान ढूंढ रहे हैं, जरा उनसे भी हम बात करते हैं। ये भगदड़ वाला एरिया है, लोगों का सामान देखिए, सारे बैग्स यहाँ इकट्ठे कर दिए गए हैं ताकि लोग अपना सामान ढूंढ सकें। आप यहीं थे उस टाइम पर? कुछ ढूंढ रहे हैं? ये यहाँ पर नहीं थे, आप यहीं थे उस टाइम पर? हाँ जी, तो ये क्या ढूंढ रहे हैं इस बैग में? क्या आपका बैग नहीं मिल रहा है? जी। यहीं पर थे? हाँ जी। कैसे हुआ था ये पूरा हादसा? हाँ, ये भी देखिए बैग ही ढूंढ रहे हैं। आप अपना बैग ढूंढ रहे हैं? आप बैग ढूंढ रहे हैं? यहीं थे उस वक्त में जब ये सब कुछ हुआ? कैसे ये सडनली हुआ? सडनली बहुत ज्यादा भीड़ इसी घाट पे आ गई थी और उसके वजह से डाइवर्ट करने में जाने और आने वाले दोनों आपस में हो गए थे। उसी में धक्का मुक्की की वजह से यही कहीं सो रहे थे आप? यही सो रहे थे। हम लोग स्नान करने के आए थे 12 बजे के आसपास। 1 बजे के पास की घटना है। हाँ। और 1 बजे के आसपास ही हमारा भी बैग खो गया। क्या पूरा रेला आया हुआ था? पूरा रेला आया हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ये पूरा अब देखिए बैग पड़े हुए, बैग खो गया। बैग नहीं मिल रहा है। हाँ, ग्रे कलर का बैग था। तो बैग लोग ढूंढ रहे हैं अपना, क्योंकि सामान बहुत लोगों का खो गया है, तो सभी अपना अपना सामान भी ढूंढ रहे हैं, बैग ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग चिकित्सालय में हैं। हेलो, ये यहाँ पर लोग अपना सामान ढूंढने के लिए आ रहे हैं। सामान पूछ रहे हैं कि हमारा सामान कहाँ है, कैसे है। हाँ। ऐसी में है, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ किसका क्या है। सब देख रहे हैं, सब अपना अपना सामान देख रहे हैं कि किसका कहाँ क्या है। और आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ किसका सामान है। हाँ जी मैम, हुआ तभी से हैं लोग। हाँ। और वो कई लोग का फोन पैसा हम लोग खुद रेस्क्यू करके दिए लोग, वीडियो बनाए हैं लोग, दिए हैं लोग पब्लिक को। ये तभी से अचानक कैसे हुआ? ये अचानक भगदड़ हुआ है, जैसे कि एक एक ऊपर गिरने लगे लोग और सैकड़ों की कितने संख्या में। बजे की बात रही होगी? ये लगभग 1 से 1.5 बजे की तकरीबन 1 से 1.5 हुई। बजे जी की बात रही होगी। तो ये छूटे हुए बैग इस बात की गवाही दे रहे हैं हम कि स्काउट हैं। क्या स्काउट्स हैं कि क्या स्थिति रही होगी। लोग अब अपना सिर्फ बैग यहाँ छोड़ गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बाकी अस्पतालों में रेफर किया गया है और जो सामान्य रूप से घायल हुए हैं उन्हें यही के चिकित्सालय में देखिए भर्ती कराया गया है। तो ये स्थिति है जब यहाँ भगदड़ मची है। बैग पड़े हुए उस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे लोग सो रहे थे, अचानक बैरिकेड टूटा और एक के ऊपर एक लोग कुछ सोच पाते समझ पाते उससे पहले ये स्थिति खड़ी हो गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह जब भगदड़ हुई उसके बाद से जहां एक और पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया, तो एनएसजी कमांडोज ने पूरी कमान संभाली इस संगम के नोज की। मैं अंदर आके आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा और आपके माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि टीम को, अब पुलिस की टीम को यहां से साइड कर दिया गया है। जो डिप्टी एसपी है, ये टीम यहां से 7 टीमें यहां कमांडोज की एनएसजी के लगी हैं, जिन्होंने सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर वाइज इसलिए बताया जा रहा है, उनके अपने एक सेक्टर जो हमारे सोर्स है, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी। सेक्टर ए हो गया संगम, सेक्टर बी हो गया नोज और सेक्टर सी हो गया जहां इस वक्त अरेल का पार्ट है। और इसके बाद से देखिए टीम को पूरा तैयार किया गया और उन्होंने अपने जो उनके एडिशनल एसपी है, उनके कमांडेंट है, उस पूरी टीम ने अपना मोर्चा लिया हुआ है और एक एक चीज की बारीकों खुद देख रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचे। संगम पहुंचने के बाद लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त का जहां एक और इंतजार करने लगे, तो वहीं कुछ लोग रात से ही डुबकी लगाना शुरू कर दिए थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास संगम की नोज पर पहुंचने की होड़ को लेकर लोग एक एक करके बढ़ते चले गए। हालांकि पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, मगर वो मानने को तैयार। वही लोगों ने चेंजिंग रूम में, जो वहां के लोग बता रहे हैं कि चेंजिंग रूम्स में आने की वजह से भीड़ बढ़ी और एक एक करके स्टैम्पेड हुई, भगदड़ हुई, जिसके बाद एम्बुलेंसेस लगाई गई। जो सोर्सेज बता रहे 23 एम्बुलेंसेस के माध्यम से इंजर्ड्स को हॉस्पिटल्स भेजा गया। कुछ की कंडीशन क्रिटिकल है और ऐसे में मौत की आशंका भी बताई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है और न्यूज 18 को लगभग 2:40 के आसपास इसके बारे में पता चला। और हालांकि ऑफिशियल सोर्सेज पूरा डिस्क्लोज चीजें अभी नहीं कर पाए हैं, मगर उसके बाद से जहां एक और पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ और उसके बाद टीम अब देखे कैसे अलर्ट मोड पर आ चुकी है और ये मोर्चा संभाला है। अलग अलग पॉइंट्स पर सीआरपीएफ के जवान यहां खड़े हैं क्योंकि भीड़ बढ़ी है, लोड बढ़ा है, श्रद्धालु बढ़े और ऐसे में
देखिए सीआरपीएफ के जवान कैसे यहाँ मुस्तैद है, अपने वॉकी टॉकी लेके पूरे ऑफिसर्स की बात एक एक करके विसल बजा के लोगों को डाइवर्ट करके। इनकी एक स्पेशल टीम भी यहाँ एक्टिव है और ऐसे में ये टीम यहाँ से एक्टिव, और ऐसी 7 टीमें अलग अलग पॉइंट्स पर लगाई गई। अगर बात की जाए 7 टीम्स की तो देखिए यहाँ लोगों को, पूरी टीम्स को तैयार किया गया है। इन टीमों के माध्यम से सेट से लोगों को सूचना तक देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कौन कहां से डाइवर्ट होगा क्या, और विसल से लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि देखिए 1 से लेके 22 नंबर तक के जो पुल हैं उन पुल पर लोड बढ़ा है। इस कारण से कुछ पुल्स को रिजर्व कर दिया गया है एम्बुलेंसेस के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को ले रहा है। ऐसे में अब जो इंजर्ड हैं उनको बढ़िया इलाज मिले, उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने जहां को चिकित्सा विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, चाहे वो मामूली रूप से इंजर्ड हो और चाहे उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो। डॉक्टर्स की एडिशनल 7 टीमें भेजी गई हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम को लगाया गया। जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है उन्हें मेडिकल कॉलेज की तरफ रेफर किया गया, और ऐसे में जिनको मामूली चोटें हैं उनका भी पूरा इलाज किया जा रहा है। कुछ के पांव में डिस्लोकेशन हुआ है, कुछ को स्टैम्पेड में हाथ में चोटें आई, ऐसी बताया जा रहा है। ऐसी संख्या बड़ी हुई है और ऐसे में 24 से 25 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो इंजर्ड हुए हैं। और ऐसे में उसके बाद से टीम एक्टिव हुई है। सीआरपीएफ की टीम को जहां एक और 7 सेक्टर्स में अलग अलग लगाया गया है, तो वहीं पीएससी, पुलिस और एनएसजी के कमांडोज भी लगाए गए। एनएसजी के कमांडोज को संगम के नोज से लेकर किले की तरफ लगाया गया और अपनी बोट्स पर जहां एक और कर रहे, तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, जल पुलिस को लगाया गया। इन सब की मॉनिटरिंग की जा रही है। ICCC के कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट ली जा रही है। उन 2700 कैमरास में सेक्टर्स पे जो ऑफिसर्स उनको बिठाया गया ताकि एक एक चीज पर अब पैनी नजर बनी रहे। आस्था, ऊर्जा, समरसता, संभाव का महाकुंभ और आज का मौनी अमावस्या का महापर्व, जिसमें लोग इस महास्नान में सम्मिलित होकर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर स्नान करके पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह से कहेंगे आप दिखाइए। ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये विश्वास है, ये पूरी जो व्यवस्था के प्रति जो एक सकारात्मक एनर्जी है वो आप इस वीडियो में देखकर अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वहां भी इसी तरीके की भीड़ है। ये भीड़ कहना भी ठीक नहीं होगा, ये श्रद्धालु हैं जो बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आप उस पार तक दिखाएंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देंगे। लगातार रात्रि 12 बजे से कहें लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मेले का आकलन कर रही है। रात्रि 1:30 से 2 बजे के बीच जो दुर्घटना हुई, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए, सीरियस इंजर्ड हुए, अब उस बात की तस्दीक करने के लिए हेलीकॉप्टर से कि कितना भीड़ है, नियंत्रित कैसे किया जाए, आप देख सकते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के जरिए एक एक चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसे 2 से 3 हेलीकॉप्टर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम इधर कहेंगे कि इतने लोग आए हैं, इतने आस्थावान लोग आए हैं, अद्भुत नजारा है महाकुंभ का। उनके साथ लोग ऊर्जा से परिपूर्ण है, प्रसन्नता है, समानता का भाव है। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। हम कैमरा पर्सन मुनमुन जी से कहेंगे कि आप जरा उस तरफ दिखाइए, उधर भी इसी तरह की स्थिति है। तमाम जो पत्रकार हैं वो इस पोर्च पर जहां हम खड़े हैं, जो बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, वो भी है। लेकिन आप देखिए सुदूर जहां तक आपकी नजर जाएगी ये संगम नोज है। यहीं पर लोग स्नान करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जहां कहीं भी नजदीक में घाट हो वहां स्नान, आप नजदीक में जो आपका घाट है वहीं पर आप स्नान करें तो बेहतर होगा। ये 2 तरफ तो हमने आपको दिखा दिया, ये जो संगम द्वार है वहां तक तो हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर देखिए
इधर हालांकि ये ग्रीन कॉरिडोर का एरिया है, किसी भी सिचुएशन में एम्बुलेंस इत्यादि इधर से ही मूव होना है, तो ये ग्रीन एरिया है, इसलिए जो है यहां थोड़ी सी कम संख्या की गई है ताकि सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा किया जा सके। बाकी जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे। तो ये आस्था, ऊर्जा, समभाव, सांस्कृतिक विरासत का ये जो मेला है ये बहुत ही सुखद है और लोग इस सुखद अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर के फल को प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र।